Hey everyone, myself Tejal, and today we are going to discuss about the most vital structure in our body, the most vital organ, that is the brain. So let's get started. So this is the structure of brain. So let's learn first about the parts of brain. So as you can see this, ये जो पूरा दिख रहा है पास्ता की तरह, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम. ओके, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम. देन सेरेब्रम के भी पार्ट्स है, जैसे आपको ये डिवीजन दिख रहा होगा, ये लाइन. दिस इज द occipital lobe. occipital lobe जो पीछे की साइड है नेप ऑफ द नेक के पास. नाउ दिस इज अनदर डिवीजन. सो दिस इज द parietal lobe. This everything comes in cerebrum. And this remaining, जो ये remaining है, the largest, this is the frontal lobe. Frontal lobe is the largest lobe, जो सबसे बड़ा है. Okay. Now this is the limbic lobe. This is the limbic lobe. This is thalamus. उसके नीचे है hypothalamus. उसके नीचे है pituitary gland. हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों है? बिकॉज हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस. वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे कि जब कोई हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाते हैं तब हाइपोथैलेमस में से रिलीविंग हार्मोन निकलता है और उसके हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड उसका सिक्रीशंस ब्लड में सेंड कर देता है. सो इसलिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरोहाइपोफाइसिस से कनेक्टेड रहते हैं. सो दिस इज सेरेबेलम. जो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा था वो था सेरेब्रम और ये है सेरेबेलम. सो दिस इज द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन, देन pons, देन medulla oblongata, एंड इसके नीचे से शुरू होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो यस, दिस इज द, ये जो दिख रहा है हमें, ये है सेरेब्रम. जो पास्ता की तरह दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम. ये जो है लाइंस लाइंस, इसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशंस या फिर गायरी. ये जो दिख रहा है ना, ये रहते हैं गायरीज और कॉन्वोल्यूशंस. उसके बाद में ये सेरेब्रम है. अब सेरेब्रम के हमने कौन से पार्ट देखे? ये जो डिवीजन था ये था ऑसिपिटल लोब. ये जो डिवीजन था इतना था पैराइटल लोब. और ये जो लॉन्गेस्ट था ये था फ्रंटल लोब. ओके, ये है लिम्बिक लोब. और उसके बाद में हमने देखा कि देर इज थैलेमस, देर इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी. पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस आर कनेक्टेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस. क्योंकि जो हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन्स निकलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, उसके ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस डिपेंड करते हैं हार्मोन्स के. ओके, दैट वी विल स्टडी इन endocrine system. Then we have studied about the brain stem. Brain stem में क्या आता है? That is the midbrain, pons and medulla oblongata. और उसके नीचे से ही यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है. दिस इज द सेरेब्रम. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉर्पस कैलोसम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. ओके, एंड देन देर इज इंफीरियर सरफेस. इंफीरियर सरफेसेस, इट हैज ऑर्बिटल पार्ट, अंडर सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब एंड टेंटोरियल पार्ट. इंफीरियर सरफेस मतलब जो नीचे का सरफेस है उसको हम इंफीरियर सरफेस बोलते हैं. उसमें टेंटोरियल पार्ट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, और ऑर्बिटल पार्ट अंडर सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब.
नाउ फोर ब्रेन. सो व्हाट इज फोर ब्रेन? जैसे हमने देखा था कि फ्रंट वाला पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. व्हाट इज टेलेंसेफेलॉन? टेलेंसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ cerebral cortex, processes information from the senses and controls voluntary movement. From the senses मतलब senses कौन से आपके, like gustatory जो taste का है, then olfactory, उसके बाद में जो आपको टैक्टाइल जो टच के ऊपर आता है, दैट आर ऑल सेंसेस, जैसे आपको फील होता है, सेंस होता है. ओके. और कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब voluntary movement are the movements which are in your hands, like if you have to move your hand, okay, you can move it by own. आप आपके खुद के अपने मन से जब आपको हाथ ऊपर करना है आप कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, जो तुम्हारे खुद के कंट्रोल में है. ओके. देन ऑल्सो प्लेज रोल इन कॉग्निटिव फंक्शन. कॉग्निटिव फंक्शन मतलब लर्निंग, मेमोरी मतलब याद में रखना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो वो सॉल्व करने में भी ये हमें मदद करता है. देन हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस का क्या काम है? मेमोरी मतलब याद रखना, लर्निंग एंड स्पेशल नेविगेशन. सो हियर व्हाट इज स्पेशल नेविगेशन? स्पेशल नेविगेशन इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आपके फ्रेंड ने आपको बोला है कि मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा है, तू भी वहाँ पे ट्यूशन लगा ले, तो आपको उसके उसके ट्यूशन के पास ट्यूशन लगाना है, उसके ट्यूशन के टीचर के पास जाना है पढ़ने के लिए. सो पहले दिन आपको तो रास्ता पता नहीं होगा, तो फिर वो आपको हेल्प करेगा, मतलब लेके जाएगा ट्यूशन के पास कि ठीक है फर्स्ट दिन तू मेरे साथ ही चल. आप फर्स्ट दिन उसके साथ जाओगे और फिर आपको वो रास्ता बता देगा. उसके बाद में आप खुद बाय ओन सेल्फ आप खुद चले जाओगे, क्योंकि आपको ध्यान में रहेगा कि नहीं यार, यहाँ से गए थे, यहाँ से राइट टर्न था, यहाँ से लेफ्ट टर्न था. तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि रास्ता क्या है, मतलब कौन सा रोड है, किस वे से जाना है. सो दैट इज व्हाट स्पेशल नेविगेशन इज, मतलब द स्किल और द ट्रिक टू रिमेम्बर थिंग्स, मतलब द रोड एंड द रूट. ओके. सो दैट इज स्पेशल नेविगेशन. Now in basal ganglia, it is a group of brain structure that control movement, learning and emotions. Okay, emotions like happy emotions, sad emotions. Okay. Amygdala controls fear responses, मतलब अभी किसी चीज से डर लग रहा है तो उस टाइम हमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये amygdala responsible है. Then memory and other emotions. So in diencephalon there is thalamus. What is thalamus? We have already seen. Hypothalamus के ऊपर ही thalamus था. तो थैलेमस क्या करता है? एक्ट्स एज अ मेजर रिले स्टेशन वेयर ऑल स्पेसिफिक सेंसरी इंपल्सेस रिले बिफोर टर्मिनेटिंग इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सो व्हाट इज रिले? रिले मतलब यहाँ पे सपोज थैलेमस है और यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. सो और यहाँ से अगर इम्पल्स आ रहा है तो ये इम्पल्स पहले थैलेमस में आएगा, रिले करेगा, मतलब यहाँ पे रेस्ट करेगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा और फिर थैलेमस से फिर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा. इसलिए उन्होंने बोला एक्ट्स एज अ मेजर रिले स्टेशन, मतलब वो यहाँ से थैलेमस से पास होके आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जाता है. ओके. टर्मिनेटिंग बोले तो बिफोर लीविंग, टर्मिनेटिंग इज बिफोर लीविंग टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इट रेस्ट मतलब ये यहाँ पे थैलेमस में आते हैं और वहां से टर्मिनेट होते हैं, मतलब यहाँ से एंड करके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ वेरियस इमोशंस, प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर एक्टिविटी ऑफ skeletal muscles. Okay. So yes, this is reflex arcs. It is a very important short note which comes in your exam. So what is a reflex arc? Each reflex arc passes through a reflex arc consisting of afferent limb, center and efferent limb. मैंने आपको बोला था कि जो afferent limb है, so मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप सपोज चाय गर्म कर रहे हो या फिर आपने बर्तन रखा है उसमें हॉट वाटर है, ठीक है, पानी उबालने के लिए रखा है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो. तो क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है कि वो गर्म हो चुका है और आपने अगर उसको गलती से हाथ लगा दिया, सो दैट इज एफरेंट, मतलब जो आपका एफरेंट न्यूरॉन्स है वो बताएंगे अपने ब्रेन को जाके कि इसने गरम गरम यूटेंसिल को हाथ लगा लिया या फिर गरम चीज को हाथ लगा लिया है. उसके बाद में वहां पे आपके ब्रेन में वो प्रोसेस होगा कि नहीं अभी गरम चीज को हाथ लगाया तो अभी क्या करना है, और उसके बाद में जो इफरेंट न्यूरॉन है वो आपके ब्रेन से आपकी हाथ की ओर इम्पल्स लेके आएंगे कि भाई अब तू हाथ हटा. तो जो हाथ से ब्रेन की ओर लेके जाता है वो है एफरेंट, क्योंकि ए पहले आता है, राइट. ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो ए पहले आता है तो वो हाथ से ब्रेन की तरफ लेके जाएगा और ई बाद में आता है इसलिए ब्रेन से हाथ की तरफ लेके आएगा. सो यही देखना है. एफरेंट लिम्ब में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स एंड एफरेंट और सेंसरी नर्व दैट कैरीज इम्पल्स टू द सेंटर. जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं आपके हाथ के पास, और एफरेंट और सेंसरी नर्व क्या करती है?
सेंसरी, एफरेंट को सेंसरी भी दूसरा नाम है। तो ये क्या करती है, कैरीज इम्पल्स, इम्पल्स मतलब मैसेज, मैसेज कैरी करती है कहाँ पे, सेंटर, सेंटर कौन सा है, तुम्हारा ब्रेन। ओके, नाउ सेंटर, सेंटर इट इज द पार्ट ऑफ सीएनएस, सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज योर ब्रेन, where afferent limb ends and other synapses directly to efferent neuron or establish connection to efferent neuron। मतलब क्या होता है, efferent neuron जाता है ब्रेन की तरफ और वहां से इफरेंट न्यूरॉन के पास मैसेज देता है, दिस इज एफरेंट, दिस इज इफरेंट एंड दिस इज योर ब्रेन। ये हाथ की तरफ से गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर इफरेंट न्यूरॉन को भेजा। ओके, इफरेंट लिम्ब क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। इफरेंट का दूसरा नाम क्या है, मोटर, और एफरेंट का दूसरा नाम है सेंसरी, क्योंकि ये सेंस करता है। ठीक है, झटका लगा तो ये सेंस सेंस आ जाता है ना उसको वहां पे झटका, इसलिए उसको एफरेंट भी बोलते हैं और सेंसरी भी बोलते हैं। इफरेंट इज इफरेंट और मोटर एंड इफेक्टर ऑर्गन डिपेंडिंग ऑन वेयर द सेंटर इज, मतलब अगर सेंटर जहाँ पे उस पर डिपेंड करता है। रिफ्लेक्स में बी नेम्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ सेंटर इज इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज स्पाइनल रिफ्लेक्स, मतलब जहाँ पे सेंटर है उस पे रिफ्लेक्स का नाम डिपेंड करेगा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस इज three most important headlines, that is the afferent limb, center and efferent limb, and whatever you understood you can write it in your own words also, examiner will give you marks, but these three lines are most important, and you have to draw the diagram also if you want more marks in your examination. I hope you understood this video. Thank you so much for listening. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel.